अभी तक आपने देखा कि हर खूब शादी का रिश्ता तय करके घर वापस आ जाता है, जहां ठाकुर और मुनीम उसे जबरदस्ती मारपीट कर जमीन लिखने को कहते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देकर अपनी हवेली लौट जाते हैं। हवेली पर वह दोनों रामबली पर दबाव बनाकर सच्चाई जान लेते हैं। तभी वहां ठाकुर की बेटी नीलम आती है, जो ठाकुर से 500 रुपए लेकर कॉलेज की ओर जाती है, जहां रास्ते में डाकू तूफान सिंह और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी आगे। ज्यादा पैदा तो नहीं हो गया और खासतौर से इस चीज पर ध्यान रखना है कि दहेज नाम की एक भी चिंगारी अगर जन्म लेती है तो जन्म लेने से पहले ही उसको मिटा दिया जाएगा। वो छोटी सी चिंगारी बड़ा सा आकार धारण करके सारे समाज को जलाकर राख कर देगी। क्यों नहीं सरदार जी, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसी कोई चिंगारी उठने ही नहीं पाएगी, चिंगारी बनने से पहले ही बुझा दी जाएगी। आप चिंता न करें, आप जैसा चाहें आदेश करें। शाबाश मेरे जानों, ये तूफान सिंह यही उम्मीद रखता है। क्यों नहीं सरदार जी। मेरे जाबाज साथियों, चलो हम चलते हैं सुनहरी घाटी से होकर काली पहाड़ी की तरफ। जय भवानी। हाँ मुझे भी, मैंने भी सुना कुछ आहट, कुछ बोल मुझे सुनाई दे रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इस बियाबान जंगल में आने की जुर्रत कौन कर सकता है? पता नहीं सरदार जी, इजाजत दो तो पता लगाया जाए कि बियाबान जंगल में करवाया है कोई मुखबिर तो नहीं। मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी सरदार। ये पुलिस का कोई मुखबिर है और इसे जानना बहुत जरूरी है। जी सरदार। तो तुरंत साथियों, इस घर है यही मेरा सुनो साथियों,
जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तो कौन है और इस बियाबान जंगल में आने की जरूरत कैसे है? सरदार जी, मुझे तो मालूम पड़ रही है कि ये कोई पुलिस की मुखबिर है। जग्गा! सरदार, अगर ये कोई पुलिस की मुखबिर है तो इसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों नहीं सरदार? अगर ये कोई साधारण लड़की है तो इसे बाइज्जत के मकान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तूफान से। सुनिए मैं क्या हूँ। और पिता मेरे 10 साल जाने धोखा खा चुके हैं। तो फिर तुम्हें विश्वास कैसे होगा? हमें विश्वास अपने आप पर लाने के लिए मैं तुझे काली पहाड़ी पर उठा कर ले जाऊंगा। जब मुझे विश्वास हो जाएगा तो तुझे बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। जग्गा! हम डाकू हैं, किसी की नाम नहीं सुनते क्योंकि नाम तूफान सिंह है मेरा। क्यों नहीं? मौत मुझसे टहलती है। जी सरदार। शेरनी भी मेरे आगे से जरा बचकर निकलती आगे से सरदार। इस लड़की को और काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो। ठीक है। कहता हूँ इस लड़की का इसे क्यों उठाकर तू ले जा रहा है? भाग जा, भाग जा, अबे सामने से
कहो। एक लड़की पर अपना जोर दिखा रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म की औलाद तो दो हमारे हाथ में शमशीर, फिर मैं दिखाता हूँ कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ठाकरे, हम लोग डाकू हैं और इस तरह के तुम्हारे जैसे जासूस आने को मार कर मिट्टी में मिला दिया है। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, ना मैं कोई किसी पुलिस का मुखबिर हूँ। मैं इस विजयपुर रियासत का रहने वाला एक गरीब हरखू किसान का बेटा, मेरा नाम राजेश है। लेकिन अगर मेरे सामने कोई किसी लड़की पर गंदी नजर डालता है तो राजेश से बुरा कोई होता नहीं। सरदार, इसके मुखार बिंदु और बातों से लगता है कि ये वाकई किसी गरीब किसान का बेटा है। जी सरदार। गरीब किसान का बेटा है लेकिन हिम्मत वाला है। जी सरदार। इसके पास कलेजा है। क्यों? और हमारे दिल में ये आता है कि अगर इसके पास कलेजा है तो हमें इसके सीने में बबर शेर का दिल पैदा करना चाहिए। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि जिस तरह हम धर्म और मजलूमों की हिफाजत करते हैं, हो सकता है एक दिन ये भी किसी की हिफाजत करे। क्योंकि इस लड़की को बचाने के लिए जब ये हमसे टकरा सकता है जी सरदार, तो अवश्य ये किसी न किसी की मदद कर सकता है। सरदार जी ठीक कह रहे हो आप। छोकरे, बोलो तूफान सिंह, क्या कहना चाहते हो? हाँ तो तू क्या कह रहा था कि अगर हाथ में शमशीर होती तो तू क्या करता? अगर मेरे हाथ में शमशीर होती तो मैं तुझे इस लड़की को यहाँ से ले जाने नहीं देता। अगर मैं इस लड़की को उठा कर ले जाऊं तो तुम क्या करोगे? अगर इस लड़की को यहाँ से तुमको उठा कर ले जाना है तो पहले तो मुझसे मुकाबला करना होगा और इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा तूफान सिंह। ये बात है। बहुत कलेजा शेर का है तेरे अंदर, इसलिए मुझे तेरी ताकत और हिम्मत पे घमंड है, नाज है तेरी ताकत पर। तुम इसके हाथ में शमशीर दो और इससे मुकाबला करो। शर्त ये रहेगी कि तुम दोनों में अगर कोई हारेगा तो वो उसका गुलाम होगा। क्यों नहीं सरदार जी? ताकत बराबर की होगी तो हम इसे अपना दोस्त मान लेंगे। क्यों नहीं? जैसा आप ठीक समझे। तो इसके हाथ में शमशीर और मुकाबला करो। आ जाओ मैदान में। क्यों नहीं? किसकी मारे किसको? मेरे हाथ तो सरदार जी की बातों ने बांध रखी है, वरना आते ही तेरा सर कलक हुआ होता। वो तो वक्त बताएगा। क्यों नहीं? आ जाओ मैदान में।
भरोसा नहीं है? नहीं जग्गा, बात ये नहीं है। जी सरदार, हम तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि गैंग का सारा मुकाबला तुम्ही के ऊपर निर्भर है। नहीं सरदार, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी शेर दिल को शेर बनाया जाए, ताकि उसके हौसले को बुलंद किया जाए। ठीक कह रहे हैं आप। तूफान सिंह का वसूल है। जैसी आपकी इच्छा सरदार जी। अरे छोकरे, हाँ तो ये बता कि तेरा नाम क्या है, और तू बता रहा था किस रियासत का रहने वाला है? मैं इसी विजयपुर रियासत का रहने वाला हूँ, और मेरे पिता एक गरीब किसान हैं, उनका नाम हरखू है, और मेरा नाम राजेश है। राजेश, ठीक है। मैंने वादा किया था कि अगर मुकाबला बराबरी का होगा तो मैं तुझे अपना दोस्त मान लूंगा, और जब किसी मुसीबत में तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझे तूफान की तरह एक तूफान सिंगाकर तेरे सामने तेरी मदद करेगा। तूफान सिंह, तो ये राजेश भी तुमसे वादा करता है कि जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा, राजेश हंसते हंसते वहां अपना खून बहा देगा। लेकिन मेरे दोस्त राजेश, हमारे वसूलों को याद कर लो। हमारी ये बंदूक उठती है तो सिर्फ जालिमों पर, ये बंदूक सिर्फ धर्म की हिफाजत और गरीबों की मदद के लिए है। अगर कोई हरामजादा किसी गरीब को सताता है तो ये बंदूक आग उगलती है और उसके सीने को हमेशा हमेशा के लिए जलाकर राख देती है। तूफान सिंह, हमारे और तुम्हारे विचार एक हैं, और जब विचार एक होते हैं तभी दोस्ती करना अच्छा लगता है। ठीक है दोस्त, काफी समय हो चुका है। हम लोग शेर घाटी को छोड़कर काली पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई जालिम तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाए तो मुझे एक बार जरूर याद करना। ये तूफान सिंह अवश्य आएगा। ठीक है दोस्त, मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हें जरूर याद करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, हम लोगों को एक जगह पर ठहरना ज्यादा देर तक ठीक नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस के जासूस लगे हुए हैं, और इसी जासूस के संदेह में मैंने इस लड़की को अफवाह किया था। इस लड़की को मैंने इसलिए बचाया क्योंकि ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ठीक है, तेरी हिम्मत को देखकर मुझे भरोसा हो गया, और तुझे और इस लड़की को आजाद करता हूँ। तू जा सकता है। और मेरे दोस्त, ये तूफान सिंह वादा करता है कि जब भी कोई जरूरत पड़े तो तूफान सिंह और उसके साथियों को जरूर याद करना। जग्गा, तुम्हारा क्या मसला है? आप जैसा ठीक चलते सरदार जी। राजेश आज से अपना दोस्त है। क्यों नहीं? तूफान सिंह, कहो राजेश। और भले चाहे दुश्मन क्या बात है? ना हमारा सलाम रहे।
बोलना अभी तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अगर आप नहीं आते ना तो ये डाकू लोग पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ नहीं करते, बहुत अच्छा इंसान है, देखो हमारा दोस्त बन गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज चलते हैं और क्या? अरे कॉलेज तो चलेंगी, लेकिन बात तो सुनिए मेरी। कहिए, क्या कहना चाहते? मैं बहुत दिन से अपने दिल में एक बात छुपाए रखी हूँ, बोलिए। वो बात आपसे कह नहीं पाती हूँ बोलिए। आज, लेकिन मैं कहने जा रही हूँ, कहीं मना तो नहीं कर दोगे? बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार। आप मुझे माफ कीजिए। क्यों? कहाँ आप एक इतने बड़े जमींदार की बेटी और कहाँ मैं एक गरीब किसान का बेटा, हमारा और आपका मिलन संभव नहीं है देवी जी। देखिए, प्यार होता है तो गरीबी और अमीरी देख के नहीं होता है, वो तो दिल देख के होता है ना। लेकिन मुझे यकीन कैसे हो? यकीन? और क्या? मैं कसम खा के कहती हूँ, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो भी तुम्हारे साथ। देखिए देवी जी, मैं बड़े लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इस तरह प्यार में सैकड़ों कसमें खाती रहती है, मुझे ऐसे यकीन नहीं होगा। अरे मैं मर जाऊं तो विश्वास होगा तुम्हें? अरे इस तरह से बहुत लड़कियां कहती हैं कि मर जाऊंगी मर जाऊंगी। ये क्या है? ये है शमशीर, अभी इसी से मैं मरूंगी। मर के दिखाओ। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। छोड़ो इसको, ये सब शमशीर चलाना मर्द लोगों का काम है, तुम्हारा ठीक है। अब मुझे यकीन हो गया कि आप मेरा साथ जिंदगी भर देंगी। क्यों नहीं? लेकिन देखिए, मैं एक बहुत गरीब इंसान हूँ और ऐसा मत करना कि मुझे बीच रास्ते मत छोड़कर आप चली जाएं। नहीं राजेश, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। पक्का? सुनो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती है? और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, आज कल भी रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है, आज कल भी
न बनके इस सीन पर खुश होकर गाना पूरा सुना दीजिए भाई। देना है तो साथ उम्र भर का दीजिए, 20 मिनट छोड़ जाना भाई। मैं 20 मिनट कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं कसम खा के बता रही हूँ। ओ साथ छोड़ना तेरा चाहे दुनिया हो खपाए, तेरा फैसला हो रहा, हो ना सनम, चाहे कोई हो सनम, मेरा फैसला है, तेरा फैसला। क्या ठाकुर और मुनीम लगाएंगे दहेज की चिंगारी? क्या हर खू के घर में बहेगा आंसुओं का सैलाब? भाग 6 देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नवयुवक ड्रामा पार्टी को और घंटी को दबाना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को लाइक करें।